रेस्क्यू किए गए लोग पंजाब प्रांत के मार्च स्टेशन पहुंचे। पाकिस्तान आर्मी ने बलूच लड़ाकों से इन्हें छुड़ाया था। मार्च रेलवे स्टेशन पर पहुंचे लोगों ने अपहरण किया, बीती बनाई। बलूच लड़ाकों ने 380 लोगों को छोड़ने का दावा किया है। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, इस सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज इस वक्त कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है, हालात बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। तकरीबन 200 लोगों की जान पर बड़ी मुश्किल आई हुई है। जो तमाम सैनिक हैं, पुलिस वाले हैं, आईएसआई से जुड़े हुए लोग हैं, एसटीएफ से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस वक्त ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। और पाकिस्तान की आर्मी को, सेना को ऑपरेशन में अभी तक कामयाबी मिली नहीं है। क्या आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के पास? समीर, देखिए, जो ट्रेन की बात हो रही है, जफार एक्सप्रेस जी, ये जो है 9 बोगी की ट्रेन थी, जिसमें तकरीबन रेलवे ने इनके बोला है कि 500 के आसपास लोग थे सवार। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि ये पहला नहीं है। 2018 में इसी ट्रेन के पर एक और रिमोट ब्लास्ट हुआ था, लेकिन ट्रेन के पहुंचने के कुछ ही सेकंड पहले वो ब्लास्ट हो गया, इस पर असर नहीं आया था। 2024 में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ था, 26 लोग मारे गए थे उसमें। तो ये चीजें चलती रही थी। कर कौन रहा है? बिरले की एक माजिद ब्रिगेड है, जो कि टोटल ये ब्रिगेड इतनी ट्रेंड है, इनके जो लड़ाके हैं वो सुसाइड बॉम्बर्स हैं। उन्होंने यहाँ पर भी उन्होंने हमला किया है और वो अभी तक करते रहे हैं। और इनकी जो डिमांड है, आपने पहले ही बता दिया, मुख्य डिमांड इनकी यही है कि ये जो सीपीसी कॉरिडोर है और जो इनके मिनरल रिसोर्सेज हैं उन पर जो है जो कब्जा कर रहे हैं वो रोका जाए। लेकिन इससे बड़ी चीज है, 5000 से ज्यादा अभी तक रिकॉर्डेड हैं बलूचीज जिनको अगवा कर लिया गया फौज ने, और जो अभी तक उनकी कुछ अता पता नहीं है। जनवरी के महीने में 107 बलूचीज गायब हो गए हैं जिनका अता पता नहीं है। तो ये चाहते हैं कि ये चीज बंद हो। और जैसे आपने कहा, सबसे बड़ा प्रांत है वहां का, और ये अपनी आज़ादी चाहते हैं। अफगानिस्तान से बॉर्डर है, ईरान से बॉर्डर है, और पूरी कोस्ट लाइन इनके साथ है। तो आप समझ लीजिए कि इनके पास कितने ज्यादा रिसोर्सेज हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। बिल्कुल संजय भारद्वाज सर, अगर देखा जाए इस पूरे प्रॉब्लम को, सोवियत की जो सेना थी उसकी अफगानिस्तान में मौजूदगी से लेकर एक बलोच सेंटिमेंट था पाकिस्तान सरकार के सामने, उसको एड्रेस नहीं किया। 2000 में ये बीएलए बनती है, 25 साल, 50 साल की प्रॉब्लम, 25 साल की ये बीएलए की प्रॉब्लम। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास एनफ टाइम नहीं था इस इशू को ठीक से एड्रेस करने के लिए, बजाय इसके कि उनका दमन किया जाए, अपहरण किया जाए, हत्या की जाए, बर्बरता से उनको दबा के और उनके ही इलाके को चीन को बेच दिया जाए? देखिए, 2-3 बातें मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। पहली बात कि जैसे मैंने शहबाज शरीफ का भाषण सुना, उन्होंने वही इस्लाम, वही अल्लाह के नाम पे लोगों को गुमराह करने का, उनके सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करने का की टैक्टिक अपनाई है। आवाम की आवाज़ को नहीं सुना गया। आप ये देखिए कि इतिहास में जाएंगे, जो खान ऑफ कलात था, उन्होंने इंडिपेंडेंस पहले ही 1948 में इंडिपेंडेंट ये पाकिस्तान के साथ गया है, पहले से ही उन्होंने इंडिपेंडेंट की बात कही थी। ये एक देश नहीं, ये दो देश नहीं बन रहे हैं, ये देखना कई देश बनेंगे। वहाँ पे बांग्लादेश पहले बन चुका है, बलूचिस्तान बनेगा, सिंधु देश बनेगा, और नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर जो पख्तूनवा प्रोविंस है उसमें भी रिजेंटमेंट है। क्योंकि ये जो दमनकारी नीति है पाकिस्तान सरकार की, जो सिक्योरिटी, जो लोगों के सेंटीमेंट्स को दबाने का, उसमें सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है कि चाइना को एक वहां पे फैक्टर और एक्टर बना दिया। आप खाली चाइना को बीएलए का रेसिस्टेंस और आप उसके उस पे अटैक मत देखिए। चाइना ने अपने सिविल में पीएलए के आदमियों को वहां पे डेप्यूट कर दिया है, और चाइना को जब स्टेक बना दिया तो बलूचिस्तानी ये समझ रहे हैं कि हम हमेशा के लिए, अभी तक पाकिस्तान के गुलाम थे, अब हम चाइना के भी साथ साथ गुलाम होते जाएंगे। और ये जो रिजेंटमेंट है, जब से ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया, ग्वादार पोर्ट का आया, बढ़ता चला गया। अब सुसाइड बॉम्बर तैयार कर दिए, मजीद ब्रिगेड तैयार कर दी, और एक लगातार इस चीज को पाकिस्तान को ये नहीं लग रहा है कि सेना और ताकत के बल पे इस समस्या का समाधान नहीं है? क्योंकि आज भी वो वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जब ये क्राइसिस उनके पाकिस्तान आर्मी, बजाय इसके कि अपने लोगों से नेगोशिएट करें, वो उन्हीं के लोग हैं, उनसे बातचीत की जा सकती है। पाकिस्तान आर्मी और धर्म के आधार पे दमनकारी नीतियों को बढ़ा रहे हैं, और इसीलिए बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ। और मैं आपको कह रहा हूं कि जल्दी ही बलूचिस्तान आजाद देश बनेगा, और बलूचिस्तान के बाद सिंधु देश बनेगा, क्योंकि वहां पे भी ये जो एक ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान उस तरफ बढ़ रहा है जिसमें पाकिस्तान के आने वाले वक्त में टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, ये मुमकिन है।